ओम शांति ही शांति ही शांति हो। मैं आदर्श समाज का 21वां भाग बताने का प्रयास करूंगा। मनुष्य का जीवन बहुत पवित्र जीवन है, लेकिन मनुष्य अपने खराब कर्मों के द्वारा, अपने पाप कर्मों के द्वारा अपने जीवन को गंदा कर डालता है। जो मनुष्य अच्छी प्रकार से समझ लेता है कि हमारा जीवन क्या है और हम संसार में किस लिए आए हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कार्य नहीं करता है। मनुष्य जहाँ अपने आचरण से पतित हो जाता है, गिर जाता है, उसका जीवन पशुवत हो जाता है। परमात्मा ने हमें संसार में मनुष्य बना करके भेजा है, तो हमें मनुष्य बनना चाहिए। लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर हैं। हम अपने स्वार्थ में आकर दूसरों को धोखा देते हैं और अपना काम निकालते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसा ले लेते हैं और फिर देते नहीं हैं। लेकिन वो मनुष्यों, इस प्रकार की बेईमानी करके कहाँ जाओगे? एक दिन तो परमात्मा के शरण में ही जाना है। इसलिए ईश्वर ने हमें ये सुंदर तन दिया है, मानव तन दिया है। हमें अपने जीवन में अच्छा कार्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छी प्रकार से समझ लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं करता है। मनुष्य का जीवन अत्यंत पुनीत जीवन है। जब मनुष्य शिशु अवस्था में अपनी माँ के गर्भ में रहता है, उस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें इस उदर से बाहर निकालो। वहाँ जाकर मैं तेरी भक्ति करूँगा, तेरी पूजा करूँगा। लेकिन वो मनुष्य यहाँ आकर के परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। जबकि ये ईश्वर की व्यवस्था है। न मनुष्य अपने मन से आता है, न मनुष्य अपने मन से जाता है। जिस समय, जिस वर्ष, जिस युग में आपको आना है, आपकी व्यवस्था परमात्मा करता है। कुछ लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, कुछ लोग त्रेता में हुए, कुछ लोग सतयुग में हुए, कुछ लोग द्वापर में हुए। इस प्रकार से युग के 4 भाग होते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है कि मनुष्य जब भी संसार में आए, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार आता है। और जो व्यक्ति जैसा कर्म करके जाता है, परमपिता परमात्मा उसे पुनः उसी रूप में जन्म देता है, जिस रूप में मनुष्य यहाँ कर्म करके जाता है। अगर आपने शुभ कर्म किया है तो मानव योनि मिलेगी। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे आदि में जन्म होंगे। लेकिन मनुष्य अपनी आदत से लाचार है। वो नहीं समझ पाता है
कि परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में क्यों भेजा। जो समझ लेता है वो कुछ करके जाता है, और यथार्थ है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। लेकिन जो मनुष्य ये नहीं सोचता है, इस प्रकार की बातें नहीं सोचता है, वह कुछ नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमारा जीवन पवित्र जीवन हो, हम तुम्हारी भक्ति करते रहें। और वास्तव में जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है परमात्मा उसे साथ देता है, उसकी मदद करता है। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति से दूर रहता है उसे भी साथ देता है, उसे भी मदद करता है, क्योंकि संतान तो उसकी है। जिस प्रकार से एक पिता के 4-5 पुत्र हो, एक 2 लायक है, 3-4 नालायक है, फिर भी पिता सबको एक दृष्टि से देखता है। नालायक पुत्र को भी सम्मान की दृष्टि से दिखता है, उसकी व्यवस्था करता है। जो लायक है उसे कहना है क्या है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की बात है। संसार की जितने भी प्राणी हैं सब प्रभु की संतानें हैं, और प्रभु सब पर ध्यान देता है। परमपिता परमात्मा की व्यवस्था अजीब है। कहीं बादल मड़राता है, कहीं छाह मिलती है, कहीं धूप निकल रहा है, कहीं बरसात है, कहीं पानी बरस रहा है, कहीं धूप निकल रही है, कहीं ठंडी पड़ रही है, कहीं ओले बरस रहे हैं। ईश्वर की व्यवस्था अजीब है। हम ईश्वर की व्यवस्था को नकार नहीं सकते। जो मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था को नकार देता है वो समझो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। यह है कितना सुंदर इसमें लिखा गया है, और इसका अर्थ इस प्रकार है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ये संसार में कोई भी दुखी न हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो भी सृष्टि में प्राणधारी। हम ऐसी कल्पना करते हैं ईश्वर से, लेकिन क्या होता है? हम जो है परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने गलत किया। अरे परमात्मा कुछ भी गलत नहीं करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा वैसा उसे दंड देता है। परमात्मा उसे दुष्कर्म या खराब कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं देता, प्रेरित नहीं करता है। जो ये समझता है कि परमपिता परमात्मा हमें ऐसा कर्म करने को मजबूर करता है, तो समझो वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारा जीवन आदर्शमय हो, और वास्तव में जो व्यक्ति, जो मनुष्य आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन पुनीत हो जाता है। हम अधिक से अधिक संख्या में आदर्श समाज के विचारों को सुनें
और आदर्श समाज में आकर आदर्श व्यक्ति बन कर के समाज को एक नया संदेश दें और आदर्श समाज का सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें और स्वयं आदर्श समाजी बने, क्योंकि इसी से मानव जाति का कल्याण संभव है। मैंने जो आदर्श समाज की स्थापना किया 14 जनवरी 1999 को गुरुकुल सिराथू इलाहाबाद में बैठकर, मैं समझता हूँ ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। मेरी जहाँ तक शक्ति है मैं आदर्श समाज के बारे में बताता हूँ, सोचता हूँ, विचारता हूँ। और आप लोगों से भी मेरी ही प्रार्थना है कि आदर्श समाज के संपर्कों में आकर के आदर्श समाज का प्रचार प्रसार करें, तभी जो है मेरा सपना साकार होगा, ऋषियों का सपना साकार होगा। और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हम में ऐसी शक्ति दो, हम में ऐसा संबल दो जिससे समाज का प्रचार प्रसार हो। और मैं समझता हूँ यदि आप चाहेंगे तो निश्चित है ये समाज का प्रचार प्रसार होगा। तो यदि आप लोग अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते हैं तो आदर्श समाज के संपर्क में आइए और इसका प्रचार प्रसार करिए। इति